बाबा रामदेव के योगा को ठेंगा दिखाने वाला अदरक की भांति फैल रहा यह व्यक्ति दिमाग से तेज है, जवान से खराब और शरीर से टेडी बियर बनता जा रहा है। जरा ध्यान से देखो इस व्यक्ति को। ऊपर से यह अमित शाह दिखता है, यहाँ से यह मोदी दिख रहा है और यहाँ से नितिन गडकरी। अगर मैं सही भाषा में समझाऊं, जिसे हम सनातन की भाषा कहते हैं, तो इसका ऊपर का हिस्सा अमित शाह से उत्पन्न हुआ है, इसका मुख मोदी जी से उत्पन्न हुआ है और इसका धड़ नितिन गडकरी की देन है। और बीजेपी की इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी इस व्यक्ति का जब मैंने डीएनए टेस्ट किया तो मालूम चला कि यह व्यक्ति आरएसएस का एजेंट निकला। क्या? ये क्या बक रहे हो कैसे बताऊं? हाँ। तुम कह रही हो तो बता ही देता हूं। देखो, इसने जो एक काली रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, इस पे लिखा है PSS पिस, और एक कुत्ता पेशाब कर रहा है। पेशाब किसके ऊपर की जा रही है? इसके ऊपर। इसको बुरा नहीं लगा, बल्कि बुरा लगा आरएसएस वालों को। अभी सम्राट काल में किसको बुरा लगता है? जो अपना हो। तो अगर आरएसएस को बुरा लग रहा है कि इसके ऊपर कुत्ता पेशाब कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि यह आरएसएस का एजेंट है। बात तो सही है। सर, हाँ, ये PSS का फुल फॉर्म क्या है? अरे भाई, PSS का मतलब है पापा से सीखा है। अब जैसे बच्चे गोदी में पेशाब नहीं कर देते हैं, ऐसे इसके ऊपर पेशाब हो रहा है और ये करने दे रहा है। तो सीधी बात है, ये कहना चाह रहा है कि पापा से सीखा है पेशाब करना। और इस फोटो से हमने ये सीखा है कि भाई, इस अमृत काल में अगर कुत्तों को तुम अपने ऊपर पेशाब कराओगे तो जमाना तुमको ही गलत मानेगा, जैसे कि इसको गलत मान रहा है। और जमाने की विडंबना समझो कि कुत्ते ने पेशाब कर दिया तो हो हल्ला मच गया, लेकिन इसी देश में युवाओं के सपनों के ऊपर कुछ गधों का एक समूह लीड कर रहा है। किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है, बस उसी तकलीफ को बताने के लिए ये बंदा खड़े होकर कॉमेडी करता है, उसको गलत रास्ते पे ले लिया जाता है। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई खूबियां हैं, लेकिन इसकी कुछ विशेषता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहली विशेषता, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति अर्नब गोस्वामी से ज्यादा मेंटली अनस्टेबल है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर यह व्यक्ति इसी प्रकार की हरकतें करता रहा तो निश्चित तौर पर यह भविष्य का अर्नब गोस्वामी होगा, वो भी मोदी जी से सर्टिफाइड। हम लोगों की तारीफ में तो कुछ बोलो, हम भी तो झूठे हैं, ये लोग भी तो चाटुकार हैं। अरे भाई, इस प्रकार की क्वालिटी के लिए बीजेपी का ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये व्यक्ति बीजेपी का एजेंट ही नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंट है और आरएसएस में खूबियां नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन सर, बीजेपी और आरएसएस तो एक ही है। अबे ज्यादा ज्ञानी मत बनो, नहीं तो करूँ तुमको सोनम वांगचुक की तरह देशद्रोही बनाकर झूठे केस में अंदर। सर, बार बार कुणाल को आप आरएसएस का एजेंट बोल रहे हैं, ये तो कॉमेडियन है। ओ बेटा, इस देश में एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक पार्टी, एक ही कॉमेडियन हो सकता है, और वो है हमारे महान श्री 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 सनातनी सेंटा क्लॉज, पीएम केयर फंड के इकलौते मालिक, रोड शो के बेताज बादशाह, निरुपमा राय का मेल वर्जन, हमेशा फ्लाइट मोड में रहने वाले श्री झूठरेंद्र झूठ मोदी अर्थात झूठेश्वर दास। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है। सर, मोदी जी तो अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, एक दो और पंचलाइन सुनवाइए ना। अच्छा, ऐसा? अरे झूठेश्वर दास, एक पंचलाइन मारो ना। और सुनना है? और अब तुम कह रही हो तो फिर सुना देते हैं। ए झूठेश्वर दास, एक और मारो। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। देखा कुणाल कामरा, इससे बोलते हैं कॉमेडी। सीख लो मोदी जी से कुछ। और इस लेवल का कॉमेडियन बनने के लिए ना 18-18 घंटे मेहनत लगती है, दिन दहाड़े झूठ बोलना पड़ता है। पर आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस झूठ तो बोलती ही नहीं है। लेकिन सर, बीजेपी और आरएसएस तो एक ही है। अरे कूटो रे इसको कोई। इसको लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी एक है। ये कंफ्यूज है और कंफ्यूजन का बहुत स्पष्ट कारण है। देखो, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर हैं वो भी एकदम नए हैं, 5 स्टार बिल्डिंग की तरह। और जो बीजेपी के हेडक्वार्टर हैं वो भी नए हैं, एकदम 5 स्टार बिल्डिंग की तरह। अब सरकारी स्कूल की तरह तो है नहीं है टूटे फूटे, या सरकारी हॉस्पिटल की तरह नहीं है कबाड़ा। तो लोगों को लगता है कि अब दोनों की बिल्डिंगें एकदम नई हैं, चमक रही हैं, 5 स्टार होटल जैसी हैं, तो शायद दोनों एक ही बात है। बिल्कुल नहीं, बीजेपी अलग है, आरएसएस अलग है। और इसको मैं प्रूव कर दूंगा। देखो, जो आरएसएस है ना, वो मंदिरों को इसलिए तोड़वाती है जिससे वो पार्किंग की व्यवस्था कर पाए। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। और बीजेपी मंदिरों को इसलिए तोड़वाती है कि धर्म की आड़ लेकर एक बड़ा सा कॉरिडोर बनाया जाएगा और वहां की पूरी व्यवस्थाओं को गुजरात के लोगों को सौंप दिया जाएगा। ये बेसिक अंतर है बीजेपी और आरएसएस में। लेकिन इन जैसे चिलगोजे समझते नहीं है, उनको लगता है बीजेपी और आरएसएस एक जैसा है, इसीलिए इस व्यक्ति को बीजेपी का एजेंट मान लेते हैं, जबकि ये बीजेपी का एजेंट है ही नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंट है।
और अगर आरएसएस का एजेंट नहीं होता तो तुम बताओ आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इस बात की दिक्कत होती कि इसके ऊपर कुत्ता पेशाब कर रहा है? पॉइंट है कि नहीं है? और सच बताऊं ना, जब से ये व्यक्ति आरएसएस का एजेंट बनाया ना, आरएसएस अब हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। बताओ, जो आरएसएस हिंदू की रक्षा करने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो आरएसएस केवल और केवल हिंदू धर्म की स्थापना, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, वही आरएसएस आज अपनी पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोग जाके आरएसएस के कान भर रहे हैं। मेरी नजर में ये सनातन विरोधी लोग हैं। और इसके कान पता कौन भर रहा है? जहां ये उठता बैठता है, ये ध्रुव राठी के साथ उठता बैठता है। समझ रहे हो? ध्रुव राठी देश के लिए नासूर बन चुका है। वो पता नहीं आदमी कहां से दिन रात इतनी मेहनत करता है, फैक्ट ढूंढ के लाता है, और वो फैक्ट के आधार पर भारत की स्थिति का कच्चा चिट्ठा खोलता है। वो सरकार के ऊपर आरोप लगाता है, लेकिन अंधभक्तों को लगता है कि वो मोदी जी के बारे में बोल रहा है। लेकिन अंधभक्त ये भूल गए कि भाई मोदी जी ही तो वर्तमान सत्ता में है। वो मोदी हो या राहुल हो, नेहरू हो, इंदिरा हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, क्या फर्क पड़ता? सत्ता में जो है उससे पूछा जाएगा भाई ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ? 5 साल तुमको गद्दी बैठाया, जीजा तोड़ना बना लिया कि तुम मेरे फूफा हो, तुमसे कुछ पूछेंगे नहीं। पर ये बात नहीं लोगों को समझ में आती है। और वो फैक्ट की आड़ में कौन? ध्रुव राठी ये बैठता उसके साथ। तो वो क्या है, माइंड वॉश कर देता है वो इंसान। उसका वीडियो तुम देखो, जो वीडियो उसका देखता है ध्रुव राठी का, वो माइंड वॉश हो जाता है। ये ध्रुव राठी के साथ बैठ उठा। तो इसका या तो उठना बैठना बंद करना चाहिए। समझ रहे हो? अगला आरना बन रहा है ये ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल बैन हो जाना चाहिए। अब ये बात मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ, समझ रहे हो तुम? कहीं ध्रुव राठी स्ट्राइक फिस्ट्राइक मार दे तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम भारत माता की जय सच्चे देशभक्त हैं। इसकी तरह नहीं है कि आरएसएस की शाखा में जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे उनके कानाफूसी कर दे और वही लोग मंदिर आके तोड़ने लगे। आरएसएस में गद्दार दोगले लोग हो गए हैं। ध्रुव राठी के साथ इसका उठना बैठना बंद होना चाहिए। ये मेरी सही कर रहा है कुत्ता इसके ऊपर पेशाब करके। खैर, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, हमें अपना देश सुधारना है। सबसे पहले तो मोहन भागवत जी से बात करूंगा कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाना है, मंदिर का है तोड़ रहे हो बे। आप लोग रोना बंद कीजिए।